13 दिन मंडप में बैठा रहा दूल्हा। क्या है पूरी कहानी, जानिए ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार से। पाली में एक अनूठी शादी हुई। यहाँ दूल्हे को फेरे के लिए 13 दिन मंडप में इंतजार करना पड़ा। कारण था कि जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वह अपने नाबालिग प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। 1700 किलोमीटर दूर से आए दूल्हे को जब इस बात का पता चला तो वह जिद पर अड़ गया कि बिना शादी के तो गांव से जाएगा नहीं। इसी जिद की वजह से सेहरा और शेरवानी पहने लड़की के घर बारातियों के साथ बैठ गया। इधर दूल्हे की जिद देख बेटी के पिता ने भी कहा बेटी को चाहे पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़ेगा, लेकिन वह लाएगा जरूर। आखिर 13 दिन बाद जब दुल्हन लौटी तो दोनों ने 7 फेरे लिए। आखिर इन 13 दिनों से पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दुल्हन को यह कदम उठाना पड़ा। पहली बार बेटी के पिता ने बताई पूरी घटना। मैं पाली जिले के बाली ब्लॉक के सेना गांव के रहने वाला हूं। 3 मई को मेरी बेटी की शादी सिरोही के कैलाश नगर के पास मेनाथ गांव के रहने वाले युग के साथ होनी थी। 23 अप्रैल को 25 साल की बड़ी बेटी की शादी का लगन लिखने गए थे। इसी के 20 दिन बाद 3 मई को मेरी छोटी बेटी की शादी की तारीख तय हो गई थी। परिवार वाले खुश थे और घर में खुशी का माहौल था। पत्नी की दोनों किडनियां खराब है। इसी की भी इच्छा थी कि उसकी आंखों के सामने बेटी की शादी हो जाए। घर में करीब 7 दिन पहले इस शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। पूरा परिवार मेरे घर पर आया हुआ था और बेटी भी हर कार्यक्रम में खुश होकर हिस्सा ले रही थी। 2 मई की रात बेटी की बंदोली निकल गई। बेटी ने उस दौरान खूब डांस किया। शादी में भी 300 बाराती आने वाले थे। बेटी की खुशी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि अगले दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। उसने भी एहसास नहीं होने दिया वह फेरे से पहले इतना बड़ा कदम उठा लेगी। 3 मई को सुबह 7 बजे शादी का मुहूर्त था। 300 बारातियों के स्वागत के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। बारात सुबह जल्दी ही पहुंच गई थी। सुबह करीब 6:15 पर बेटी ने घर वालों को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। एक बार वह टॉयलेट जाकर आना चाहती है। इसके लिए वह घर के पीछे की तरफ चली गई। यहाँ पर एक लड़का जो रिश्ते में दूर का भाई है वह बाइक लेकर खड़ा था। बेटी उसके साथ रवाना हो गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो सांडेरा पाली से आई उसकी मौसी उसे संभालने के लिए गई कि कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो गई हो। बेटी ने घर के पीछे जाने का बोला था। जब वह वहां नहीं मिली तो सभी के होश उड़ गए। फेरों का समय हो गया था। पंडित जी ने दूल्हे को मंडप में बैठा लिया था। सभी लोग इंतजार करने लगे कि दुल्हन अभी तक नहीं आई है। इस पर हम लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ देर तक रुकने को कहा। उधर हम लोग बेटी को ढूंढने लग गए। काफी देर बाद भी नहीं मिली तो पंडित बार बार दुल्हन को बुलाने को कहने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बताऊं कि बेटी फरार हो गई है और मिल नहीं रही है। लेकिन जब माहौल थोड़ा गर्म होने लगा तो मैंने बता दिया कि बेटी भाग गई है और वह अब नहीं मिल रही है। इतना सुनते ही सारे बाराती भड़क गए और हमें ताने मारने लगी। इधर जब बेटी के गायब होने की बात दूल्हे को पता चली तो एक बार के लिए वह भी भड़क गया और गुस्सा होने लगा। मुझे भी बुरा लगा क्योंकि दूल्हे को उसके परिवार की कोई भी गलती नहीं थी। इस पर मैंने उससे वादा किया चाहे जमीन हो या आसमान, चाहे घर बिक जाए या जमीन, बेटी को आपके साथ शादी करवा कर भेजूंगा। आप इंतजार करो। इसके बाद दोपहर 12 बजे नाना थाने में दुल्हन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर दुल्हन की तलाश शुरू की गई। मामला इतना बढ़ गया कि मेरी इज्जत पर आ गई। घर पर आई बारात को कैसे जाने देता। दूल्हे को जब भरोसा दिलाया कि उसकी शादी मेरी बेटी से ही होगी तो वह थोड़ा शांत हुआ और मेरी बात भी मान ली। मैंने दूल्हे के पिता को हाथ जोड़कर कहा आप सभी बाराती यहाँ पर रुको। इसके बाद दूल्हे और परिवार ने मेरे यहाँ डेरा डाला। सभी के रुकने की व्यवस्था की गई। दूल्हे के साथ 300 बाराती आए। उनमें से 150 बाराती लौट गए और बाकी मेरे घर पर ही रुक गए। दूल्हे ने बताया कि लगन के समय जब माला गले में डाल दी और सेहरा जब पहन लिया तो फेरों के बाद ही उतरता है। मैं मंडप में बैठ गया और दुल्हन का इंतजार करता रहा। जब पूरी घटना पता चली तो मैंने सेहरा नहीं उतारा और ना ही शादी के पहने कपड़े। लेकिन मैं भी करता क्या, क्योंकि ससुर जी ने वादा कर लिया था और हमारी भी जिद थी, इसलिए हम वहीं पर डेरा डालकर बैठ गए।